दो शब्द, सिर्फ दो शब्द, वी थिंक एंड वी बिलीव। महज इन दो शब्दों की बुनियाद पर भारत का एक व्यापारी जो दुनिया में अमीरी के तीसरे पायदान पर था, आज टॉप 30 की लिस्ट से भी बाहर है। क्या ये अडानी के साथ रची गई एक बड़ी साजिश थी या फिर हकीकतन इसमें कुछ सच्चाई भी है? ये तथाकथित हिडनबर्ग रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है या फिर महज एक अफसाना? सारी बातों की तहकीकात और पर्दे के पीछे के कुछ सच आपके सामने लाने की ये कोशिश। राय आप बनाना, सिर्फ आप। क्या सच है, क्या झूठ, सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शॉर्ट सेलर और रिसर्च बेस्ड हिडनबर्ग की वास्तविक रिपोर्ट में दो शब्दों वी बिलीव और वी थिंक शब्द का कई बार उपयोग किया गया है। आप सोच रहे होंगे मैं इन दो शब्दों के पीछे ही आखिर क्यों पड़ गया हूं? तो सबसे पहले इसी मकड़जाल को समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिकी कानून के लिहाज से इन शब्दों के साथ जो तथ्य या रिपोर्ट सामने रखे जाते हैं वो एक विचार या सिर्फ एक ओपिनियन की परिभाषा में आते हैं। हिडनबर्ग इसके पहले चीनी कंपनी यांगजे रिवर पोर्ट लॉजिस्टिक के मुकदमे को इन्हीं दो शब्दों के आधार पर जीत गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने तब माना था हिडनबर्ग की ये सिर्फ एक ओपिनियन है और निवेशक इतने परिपक्व हैं कि वो इसके अंतर को समझ सकें। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन का खिताब एक भारतीय बिजनेसमैन को मिला था, नाम गौतम अडानी, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज की ताजा रैंकिंग की बात करें तो टॉप 30 की लिस्ट से भी गौतम अडानी बाहर हो चुका है। अडानी पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर और आरोपों का सिलसिला साल 2016-17 से ही शुरू हो गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने अडानी और मोदी के गठजोड़ को बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाया, मगर चुनावी नतीजों ने साफ किया कि पीएम मोदी पर यह मुद्दा चस्पा नहीं हो सका और जनता जनार्दन ने उसे पूरी तरह नकार दिया था। 2019 के बाद अडानी भी राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों से पूरी तरह बेपरवाह सफलता के नए नए झंडे गाड़ते जा रहे थे। देश के अंदर से लेकर देश के बाहर तक उनकी दस्तक उन दर्जनों सेक्टर्स पर पड़ी जो अभी तक उनके लिए भी अनछुई थी। एक कंपनी से शुरू हुआ यह सफर 23 से ज्यादा कंपनियों तक लिस्टेड हो चुका था। बावजूद इसके साल 2023 में गौतम अडानी पर ग्रहण लग गया। एक अमेरिकी रिसर्च बेस्ड कंपनी हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने आर्थिक जगत में तहलका ला दिया। ऐसे में जरूरी है सबसे पहले हम हिडनबर्ग को ही समझ लेते हैं। दरअसल इस कंपनी की स्थापना साल 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने अमेरिका में की थी। जब से यह कंपनी स्थापित हुई है तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने देश विदेश की 20 कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंट में हेराफेरी या धांधली का आरोप लगाया गया। गौर करने वाली बात है कि इस फाइंडिंग का कोई आधार या सबूत नहीं दिया गया, बशर्ते कंपनी ने वी थिंक वी बिलीव जैसे शब्दों का कई जगह उपयोग किया और उसे ही आधार बनाया है, जो अमेरिकी कानून के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी ढाल है। हिडनबर्ग ने अब तक 20 कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें से एक चीनी कंपनी यांगजे रिवर पोर्ट लॉजिस्टिक का मुकदमा इन्हीं दो शब्दों की वजह से यांगजे रिवर हार गया था। साल 2019 में अमेरिकी कोर्ट ने इस मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक ओपिनियन है। कंपनी को भारी नुकसान हुआ लेकिन हिडनबर्ग को उतना ही फायदा। एक भारतीय कंपनी इरोस एंटरटेनमेंट के मामले में भी कुछ इसी तरह हिडनबर्ग मुकदमा जीत गई। इरोस का मार्केट शेयर उस समय लगभग 43 रुपए 50 पैसे डॉलर था, जो गिरकर $9.5 तक पहुंच गया था। हालांकि इरोस ने इसके बाद रिकवरी जरूर की और $29 के शेयर तक वैल्यू भी हासिल किया, लेकिन वो पूर्व से अभी भी बहुत कम है। हिडनबर्ग अडानी ग्रुप को लगातार खुलेआम अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की चुनौती दे रहा है, जिसे भारतीय मीडिया से लेकर तमाम भारतीय राजनीतिक लगातार उसकी ईमानदारी के दावे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसने अपनी मजबूत ढाल वी थिंक वी बिलीव पहले से ही बना रखी है, जिसके आधार पर हिडनबर्ग लगातार अडानी को अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने की चुनौती दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप ने हार मान ली है। अडानी ग्रुप ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लॉ फर्म वॉटलेट लिप्टन की मदद से हिडनबर्ग पर कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, मगर ये कितना सफल होगा ये पूरी तरह संशय में है। गौतम अडानी, मोदी और भारतीय राजनीति। गौतम अडानी की पहली कंपनी अडानी पोर्ट
1988 में लिस्ट की गई। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2018 में अडानी की नेटवर्थ 8.7 बिलियन डॉलर थी। इंडिया टुडे ने साल 2017 में उन्हें भारत की चौथी सबसे पावरफुल पर्सन की लिस्ट में रखा था। इतना ही नहीं, साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए के शासनकाल में अडानी के शेयरों में 2186% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। साफ है, जो आज आरोप लगा रहे हैं, जब उनका इस देश में शासन था तभी भी गौतम अडानी लगातार सफलता के परचम गाड़ रहे थे। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कई राज्यों में बहुप्रतीक्षित राज्य सरकारों की डील कांग्रेस सरकार में गौतम अडानी से ही की गई थी। यहाँ तक कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी अडानी से पोर्ट ट्रस्ट की एक डील इसी दरमियान की थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम समाजवाद से उदारीकरण की तरफ 90 के दशक में ही चले गए थे, लेकिन आज भी राजनीतिक दलों से लेकर सामान्य जनमानस तक किसी भी उद्योगपति के साथ फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत संबंध को इस तरह परोसा या लिया जाता है जैसे वो कोई अपराधी या आतंकी है। ये बात मैं सिर्फ अडानी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा। दशकों से इस पर चर्चा, बहस और राजनीति होती आई है, जिस पर अब विराम लगना चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिका में बीते एक महीने में अलग अलग शहरों में गोलीबारी की 6 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। दर्जनों से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान भी जा चुकी है। मगर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस पर कोई राजनीति नहीं करता, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में डिफेंस लॉबी न सिर्फ मजबूत है, बल्कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत भी। दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में बिजनेसमैन को इज्जत भरी निगाह से देखा जाता है। ऐसे हालात में भारत में आज भी बिजनेसमैन को इतनी हिकारत भरी नजरों से क्यों देखा जाता है, ये एक सोचने का विषय है। भारत में हर्षद मेहता के कांड के बाद से ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नियामक संस्थाएं हैं। सेबी और डीआरआई जैसी मजबूत संस्थाएं भी भारत में काम कर रही हैं। देश में एक मजबूत लोकतंत्र है। ऐसे में हम कब तक एक प्राइवेट निजी ओपिनियन की रिपोर्ट को मानकर अपनी भद्द पिटवाते रहेंगे? हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी सोच शायद आज भी गुलामों की है। हाँ, अडानी ने अगर कोई अनियमितता की है तो उसकी निष्पक्षता के साथ न सिर्फ जांच होनी चाहिए, बल्कि उसका सच भी सामने आना चाहिए। I am purposely giving these dates because the letter by Digambar Kamath is 9th November 2009. After everything was completed, he wrote, in fact he has written there, recently Port has entered into an agreement with Adani Marmagaon Port Terminal Private Limited. I hope this is same Adani, not different. This is as you call BJP's close person. He has got all orders during your time. Date of construction, commencement of construction 15/5/2010. Modi was neither Prime Minister nor in the state of Goa we had BJP government. These were all works awarded during Congress time to Adani. लेकिन किसी एक विदेशी कंपनी की प्राइवेट रिपोर्ट के आधार पर भारत में इतना हो हल्ला कतई जायज नहीं। सुधीर शुक्ला, पीके न्यूज।